तो नाइट टेरर हिंदी में आज मैं आपको दिव्या भारती के डेथ मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। पाँच अप्रैल 1993 को 19 साल की छोटी सी उम्र में दिव्या भारती की अपने ही अपार्टमेंट की बालकनी से गिरकर मौत हो गई थी। दिव्या भारती बॉलीवुड का एक ऐसा चमकता सितारा रही है जिसे बहुत जल्दी नाम और शोहरत मिला। हालांकि कौन जानता था कि रुपेल पर्दे का ये चमकता सितारा दुनिया को इतनी जल्दी अलविदा कर देगा। दिव्या भारती की जिंदगी तो नहीं, लेकिन मौत किसी रहस्य से जरूर कम नहीं रही। सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करते ही दिव्या की एक के बाद एक कई फिल्में हिट रही। दिव्या ने अपने 3 साल के छोटे से बॉलीवुड करियर में कई मुकाम हासिल किए, जो आज भी कई सितारों के लिए एक सपना है। पूरी दुनिया लेकिन तब हैरान रह गई जब 5 अप्रैल 1993 को 19 साल की छोटी सी उम्र में दिव्या भारती की अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। दिव्या की मौत कैसे हुई, इसे लेकर आज भी सस्पेंस बरकरार है। किसी ने कहा कि दिव्या ने आत्महत्या की है, तो किसी ने इसे महज एक हादसा बताया। इतना ही नहीं, उनके पति साजिद नाडियाडवाला भी शक के घेरे में रहे हैं। दिव्या लेकिन कैसे छत से गिरी, उनकी मौत आत्महत्या थी, मर्डर या फिर महज दुर्घटना, यह बात आज भी एक मिस्ट्री है। शादी के 1 साल के ही अंदर दिव्या भारती की मौत हो गई और दिव्या की मौत अपने पीछे कई रात छोड़ गई। दिव्या भारती अपनी मौत के बाद अपने होने का एहसास कराती रही है। अचानक हुई उनकी मौत के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ अजीब और गरीब किस्से सुनाऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। अपनी माँ के सपने में आकर जगाती थी दिव्या भारती। दिव्या भारती की मौत को लेकर कई सवाल उठे। किसी ने पति से रिश्ते खराब होने की बात कही, किसी ने दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन की बात कही। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये तक बता दिया कि दिव्या भारती को ड्रग्स और नशे की लत लग गई थी। दिव्या भारती की मां ने लेकिन एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने रम पी थी और वह ड्रग्स कभी नहीं लेती थी। उनकी मां ने यह भी बताया कि अक्सर दिव्या उनके सपनों में आया करती थी। उन्होंने बताया था जिस दिन उन्हें जल्दी जागना होता था, उस दिन दिव्या उनके सपनों में आकर उन्हें जगा देती थी। साजिद की दूसरी पत्नी के सपनों में भी आती थी दिव्या भारती। कहते हैं दिव्या भारती साजिद की दूसरी पत्नी वर्दा के सपनों में भी आती थी। वर्दा एक पत्रकार थी और उस वक्त दिव्या भारती की मौत पर स्टोरी कर रही थी। इस सिलसिले में अक्सर दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला से उनकी मुलाकात होती थी। धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदल गई और फिर साजिद ने वर्दा से शादी कर ली। इसके बाद दिव्या अक्सर वर्दा के सपनों में आने लगी थी। हालांकि साजिद और वर्दा की शादी के 6 साल बाद दिव्या ने सपनों में आना बंद कर दिया था। फिल्म लाडला के सेट पर हुई थी हलचल। श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म लाडला में पहले दिव्या भारती को कास्ट किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग लगभग 80% पूरी हो गई थी। हालांकि उनकी अचानक हुई मौत के बाद श्रीदेवी को अनिल कपूर के ऑपोजिट कास्ट किया गया। इस फिल्म में रवीना टंडन भी थी। फिल्म की शूटिंग जब 6 महीने बाद दोबारा शुरू हो गई तो सेट पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। एक सीन में श्रीदेवी के साथ शक्ति कपूर और रवीना टंडन थे। श्रीदेवी बार बार उसी डायलॉग पर अटक जाती थी जहां दिव्या भारती अटका करती थी। श्रीदेवी, रवीना टंडन और शक्ति कपूर इस बात से डर गए। इसके बाद शक्ति कपूर ने सुझाव दिया कि पहले सबको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सबने ऐसा किया और थोड़ी पूजा पाठ करके वो सीन पूरा किया। आयशा झुल्का ने बताया अजीबोगरीब किस्सा। दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी फिल्म रंग और शतरंज रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी को स्टार आयशा झुल्का ने एक इंटरव्यू में दिव्या की मौत के बाद का एक अजीब किस्सा बताया। जब कुछ महीने के बाद फिल्म रंग का ट्रायल देखने के लिए सब फिल्म सिटी गए, तब जैसे ही दिव्या भारती का एक सीन स्क्रीन पर आया, स्क्रीन अचानक से गिर गया। उस वक्त सब इस अजीबोगरीब घटना से घबरा गए थे। दिव्या की मौत की गुत्थी को आज लगभग 30 साल के बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया।
हालांकि पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दिव्या भारती की मौत का कारण नशे की हालत में बालकनी से गिरने ही बताया। दिव्या भारती की मौत लेकिन आज भी एक मिस्ट्री है। उनके फैंस आज भी यही मानते हैं कि उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी। दिव्या भारती का वो मासूम चेहरा आज भी सभी के दिलों में जिंदा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।